लंबे समय से दलित बस्ती में बिजली हुई गायब। पिछले 8 साल में अंधेरे में जीने को मजबूर ग्रामीण। बिजली न होने से बच्चों का भविष्य हो रहा चौपट। कई बार शिकायत करने पर भी नहीं मिली बिजली। विद्युत विभाग ग्रामीणों को भेज रहा भारी भरकम बिल। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से लोगों को तमाम सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम जनमानस को धरातल पर इन सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से हर घर बिजली देने की बात कही जा रही है, तो वहीं कई जगहों पर लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ऐसा एक मामला बलिया जनपद में देखने को मिला, जहां नवानगर ब्लॉक के गंगा किशोर गांव की दलित बस्ती में 2015 से बिजली नहीं मिल पा रही है। इस दलित बस्ती में राजीव गांधी विद्युतीकरण के दौरान बस्ती में पोल लगाकर ठेकेदार के द्वारा छोड़ दिया गया था। यहां न बिजली का ट्रांसफार्मर है और न ही बिजली के खंभों पर तार बिछे हुए हैं। यहां तक कि लोग अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग लोगों को भारी भरकम बिल थमा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिना बिजली के ही 22,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का बिल आ रहा है। बोर्ड की परीक्षाएं सर पर हैं, लेकिन बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत सिकंदरपुर पावर हाउस पर कई बार की गई थी, लेकिन कर्मचारी टालम टोल कर ठेकेदार पर आरोप मढ़ दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार पासवान, मैं गांव किशोर से हूँ। ये कौन सी बस्ती है? ये हरजन बस्ती है। यहाँ से किस तरह की समस्या है? समस्या यहाँ पे बिजली का समस्या है, और समस्या ये है कि 2015 में पोल गड़ा था, और उस जगह पे थोड़ा केबल भी ये लोग कॉन्ट्रैक्टर में जो मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग आके केबल भी एक जगह 2 जगह खींच दिया था। उसके बाद उनको कंप्लेन किया गया कि हर जगह बॉक्स और उसमें कनेक्शन का मुहैया कराया जाए, ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि हमारा ये जो हरजन बस्ती है उसमें हमेशा बिजली रहे। ये ना हो कि हम दूसरे जगह से कहीं केबल खींच के लाए और किसी के ऊपर शॉर्ट सर्किट हो, आग लगे, तो ये चीज़ ना हो। इसके तहत हम लोग मतलब इसे कंप्लेन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे बोले कि नहीं, इसके लिए तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कंप्लेन करेंगे तभी जाके। ये कौन लोग बोल रहे थे? ये पावर हाउस के जो कुछ अधिकारी थे, जो हम लोग जिससे मिले थे, उनका तो नाम पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही हुआ था कि आप लोग एक बार कंप्लेन कीजिए, तो हम लोग आगे कुछ करा सकते हैं। तो कितनी दिक्कतें होती हैं बिजली नहीं होने की वजह से? दिक्कतें तो बहुत होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक नॉर्मल छोटी सी बात है, अगर हम मोबाइल चार्ज करने भी जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो उनके यहाँ है नहीं है, कब लाइट आया कब गया, अब वहाँ पे हम छोड़ के आए, जाने आने में अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा पोल गड़ा है और इस पोल में कनेक्शन हो और सही तरीका से हो। जी, तो अभी देखा जा रहा कि समस्या एक और भी है कि न तार है न बिजली है, फिर भी बिल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा समस्या है कि अगर ये जब जो आदमी वहाँ से हमें बिल लेके आता है, कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कनेक्शन राजीव गांधी के तहत है, तो वो कनेक्शन सही है कि नहीं है, और हम जो बिल ला रहे हैं वो सही ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये फर्ज बनता है कि अगर यहाँ पे पोल लगा है और उसमें कनेक्शन नहीं है और मैं बिल लेके आ रहा हूँ, तो वो अधिकारी को जाके उनको भी बताना चाहिए कि हरजन बस्ती में कनेक्शन नहीं है और हम बिल लेके जा रहे हैं। वहाँ के पब्लिक ऐसे ऐसे हमें मैसेज दे रहा है, ये सबसे बड़ा उनका भी गलती है। हर एक आदमी का गलती होता है, ताकि तभी जाके हमारा सुरक्षित। आपका कनेक्शन किस विभाग से है? नहीं, आपका बिल कितना आया है? हमारा बिल 2020 में करीब 20,000 समथिंग है, अभी 3 साल के बाद 46,000 के आसपास आया हुआ है। तो क्या कनेक्शन है आपके पास? कनेक्शन तो हमारा आधार राशन कार्ड के तो नाम पे तो हुआ था, लेकिन अभी लाइट का कनेक्शन नहीं है। लाइट का कनेक्शन नहीं है, फिर भी बिल आ गया है। हाँ। रामदीन कहाँ का रहने वाले हैं? गांव किशोर। ये कौन सा मोहल्ला है? ये गांव किशोर है, हरजन बस्ती दलित बस्ती है। जी, क्या आरोप है आप लोगों का? आरोप यह है कि 2015 में राजीव गांधी के अंतर्गत हमारा कनेक्शन हुआ है, और प्लस बिजली का पोल में तार बिजली नहीं आई है, न ट्रांसफार्मर मुहैया हुआ है, आया है तो बिजली का बिल आया है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसमें बिजली प्रवाहित कर दिया जाए और ट्रांसफार्मर मुहैया कराया जाए। ये कितने सालों से बिजली नहीं है यहाँ पे? यहाँ 2015 से दिक्कत है हमको।
तो क्या इसके लिए किसी उच्च अधिकारी से आप लोग संपर्क किए? अभी हम लोग किसी के पास नहीं गए हैं, किसी अधिकारी के पास नहीं गए हैं। तो कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? पावर अभी हम लोग को बहुत दिक्कत है। कई बार पावर हाउस पर गए हैं, हम लोग मिले हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग दरखास्त डाल दीजिए, ठेकेदार जानता है। क्यों दरखास्त डालने की बात हो रही है? कौन लोग? लाइट के लिए वहाँ पे बोल रहे हैं पावर हाउस पर। तो यहाँ पे तो पोल गाड़ा गया। हाँ, पोल लगा है सर, इसमें लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। ऐसा कितने साल से चल रहा है ये 2015 से। तो क्या आप लोग अंधेरे में रह रहे हैं या क्या? हाँ सर, हम लोग अंधेरे में हैं। आपका? मेरा नाम अतीश कुमार है। अतीश कहाँ के रहने वाले हैं? गांग किशोर। ये कौन सी बस्ती है? ये हरजन बस्ती दलित बस्ती कहा जाता है, मतलब है कहानी जैसा है। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? किस व्यवस्था यही है कि एक्चुअली लाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों के सामने। हम चाहते हैं, सरकार से अपील है यही कि एक बार मौके पर आकर इस सारे पोल का मुआयना कर ले, ताकि देख ले इसमें तार है कि नहीं, ट्रांसफार्मर है कि नहीं। ट्रांसफार्मर अगर तार रहेगा तभी घर में लाइट जाएगी, और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या इस बस्ती में लाइट नहीं है? नहीं, लाइट नहीं है, मतलब बशर्ते ये है कि कोई दूर से कनेक्शन लेकर आया है तो मोबाइल और चार्ज जैसे भी कुछ करना होता है तो हम लोग जाकर चार्ज करते हैं। अभी फिलहाल में समस्या ये भी है कि कनेक्शन हो गया है घर घर, और सबका बिजली का बिल भी आ गया है। पोल पे तार भी नहीं है, ट्रांसफार्मर भी नहीं है, और सबका बिल पहुंच रहा है पास में, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सबके पास। लेकिन सरकार तो हर घर बिजली दे रही है। तो वही तो मैं चाहता हूँ कि मौके पे आकर देख ले जो कनेक्शन हुआ है उसका लाभ उठा रहे हैं कि नहीं हम लोग। ये कितने सालों से इस तरह की व्यवस्था ये है? लगभग 2015 से ये दिक्कतें आ रही है। क्या किसी उच्च अधिकारियों से आप लोग इसकी शिकायत की? हाँ, किए थे हम लोग। पावर हाउस पर जाकर इस बात को अपनी बात कहे थे, और वहाँ से यही सुझाव मिला था कि आप लोग एक जो ठेकेदार के अंडर में था उसके नाम से एप्लीकेशन लिखा जाए, जितने लोग का भी कनेक्शन है उसको साइन सबका लिया जाए, ताकि वो उनको पता चले कि हाँ भाई इतने लोग परेशान हैं। और बस यही चाहते हैं न्यूज़ के द्वारा कि ये समस्या है, इसे किसने बोला था ये वहीं के कर्मचारी थे, हम नाम तो नहीं पता है, लेकिन तो क्या इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से भी आप लोग किए थे कि प्रधान जी हम लोगों के बस्ती में बिजली नहीं है? नहीं, शिकायत तो नहीं किए थे, लेकिन बशर्ते बात है कि जो हमारे गांव के प्रधान है उनका तो ये फर्ज बनता है कि गांव का निरीक्षण करें। और शायद तो क्या इस बस्ती में आते नहीं ग्राम प्रधान? आते हैं, और पता नहीं, शायद दिखता नहीं होगा। गाँव में क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? गांग किशोर की। ये कौन सी बस्ती है? ये हरजन बस्ती है। क्या आपके घर में बिजली है? नहीं सर, हमारे गांव में बिजली नहीं है। बहुत समस्या है कि हम लोग का बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, कपड़ा इस्त्री नहीं हो पाता है, इसी तरह जाते हैं। हम लोग की साड़ी है, प्रेस नहीं होती है, हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं दिखती होती है। अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? अंधेरे में सर हम लोग किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरह लिखाए, किस तरह करे, बहुत समस्या, ज्यादा परेशानी है। नहीं तो जैसे सरकार तो कह रही है कि घर में हर घर को बिजली दे रही है सरकार। सरकार कही कह रही है सर, करती तो नहीं है। तो क्या आपके घर में बिजली नहीं है? नहीं सर, नहीं, बिजली नहीं है। कितनी दिक्कतें होती है बिजली नहीं होने बिजली से हजारों दिक्कतें हैं। बच्चों की पढ़ाई है, हमारे रसोई की दिक्कतें हैं, हर चीज की दिक्कतें हैं। तो आपको बिजली नहीं मिल रही है? नहीं सर, बिजली नहीं मिल रही है, बस हम लोग की बहुत सारी दिक्कतें हैं। पोल तो लगा है आपके घर? सर पोल लगा है, पोल लगा के सब लोग चले गए, बिजली तब से आई नहीं। कब का पोल लगा है? 2020 का, 15 का। 2015 से लगी है? जी सर, 2015 का लगी है। लेकिन अभी तक बिजली नहीं मिली? नहीं, बिजली नहीं आई है। वहीं जब इस संबंध में सिकंदरपुर बिजली विभाग के एसडीओ साहब से बात की गई तो वो इस गंभीर समस्या से अनजान नजर आए। उनका कहना था कि इस संबंध में उनके पास कोई शिकायत नहीं आई, फिर भी वहां सर्वे करवाकर जल्द सुधार किया जाएगा। एक परिचय अपना बता दीजिए सर। मेरा नाम अजय सरोज है, एसडीओ विद्युत सिकंदरपुर। जी, अभी सिकंदरपुर के पास गांधी विद्यालय है, गांधी विद्यालय के सामने एक गांव है गांग किशोर। जी जी। उसमें एक दलित बस्ती है सर। वहाँ पे लोगों का कहना है कि 2015 से वहाँ पे बिजली कटी हुई है, तार हटे हुए हैं खंभों से, और बिल भी आ रहा है और बिजली भी हमें नहीं मिल पा रही। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? अभी इस टाइप का तो कोई एप्लीकेशन आया नहीं है, ठीक है। अभी आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से पता चला है मुझे, तो जाके जो है सर्वे करवा लेते हैं।
अच्छा सर, तो जैसे ये जो बिजली न चलने के बावजूद भी आ रही है सर, तो अगर आगे उपभोक्ताओं को क्या उसका लाभ मिलेगा? बिजली भी नहीं ले रहे अगर हैं। लाइट नहीं चला तो जो है उसका सुधार कर दिया जाएगा, बिल का जो भी है। जी, उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होगा कहने का मतलब? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और इसको सर्वे करवा लेते हैं, अगर पोल वगैरह या तार नहीं है तो इसको जो है बिजनेस प्लान में भी आया, हम लोगों से मांगा भी जा रहा है, तो इसको बना के दे देते हैं, लग जाएगा। हर घर बिजली देने की योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही इन प्राथमिकताओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने लंबे समय से गांव में बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तमाम शिकायतों के बाद भी अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में जहां लोगों को अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं अधिकारी सीएम योगी के सपनों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बलिया से संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।